हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग, रिफ्लेक्शन। तो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन पार्टनर है। और इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा है। कार्मिक सिचुएशन की वजह से अभी आप लोग एक दूसरे से दूर है, बात नहीं हो पा रही है। या तो पास्ट लाइफ कर्मा है आपका या फिर आपके पार्टनर का। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो आपको पता है कि आपके ट्विन पार्टनर के लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक्स ही कार्मिक्स होते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर कार्मिक्स के साथ इंडल्ज हो जाते हैं, कार्मिक्स के साथ उनके नॉट्स जुड़े होते हैं, बंधन में बंधे होते हैं। तो वो चाहकर भी डिवाइन फेमिनाइन का साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग नहीं हुई होती है। स्केस्टी, रनिंग, प्राइड। ओके, सो आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, ठीक है, अचानक से बात करना बंद किया है। और ये चीज़ हो सकता है कि ईगो की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से और स्टबननेस की वजह से। ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ये स्टबन है। क्लैरिटी, हार्ट फॉग, स्केपिंग, रियलाइजेशन। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर निकल कर आया है ब्रेकिंग पॉइंट। तो अंदर से कहीं ना कहीं देखो, इस पर्सन को भी दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है आपसे बात नहीं करके। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने प्राइड की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, ईगो की वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात तो करना चाहते हैं आपसे। बट हाँ, यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं। और अभी की जो एनर्जी दिख रही है वो अवॉइडिंग की है। अब हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। और ऐसा भी है कि ये पर्सन बार बार आपको खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्लियरिफाई करते हैं। ट्विन फ्लेम मिररिंग एनर्जी क्यों है एंजल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकती है। यहाँ पे क्लैरिटी क्यों है, किस चीज़ को लेकर। द मैजिशियन, स्केस्टी क्यों है, एट ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट फॉग की एनर्जी क्यों है, ओके, डेथ, रनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्केपिंग की एनर्जी क्यों है, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, और ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपको अवॉइड करना तो वैसे इस पर्सन के ऊपर भारी पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की इच्छा मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आपसे बात करेंगे, बात करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त राइट नाउ वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश वो ये कर रहे हैं कि
आपको वो खुद से दूर कर पाए, क्योंकि जो इमोशनल अटैचमेंट आपके अंदर है हो सकता है कि उसको कम करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कमिटमेंट। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो एंड ऑफ द डे हम कमिटमेंट के बारे में ही सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोचते हैं, जीवन भर का हम साथ ही चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन का आपसे दूर जाने का रीज़न भी कमिटमेंट इश्यूज़ ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जितने ज़्यादा सीरियस थे इस कनेक्शन को लेकर, आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि ये दिखाता है कि इंटरेस्ट तो है उनको आपके साथ रहने में, लेकिन वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब इसका रीज़न है क्योंकि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड है, फैमिली इश्यूज़ है, और पहली बात तो इस पर्सन के अंदर, खुद के अंदर ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में, ठीक है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये आपके साथ लाइफ गुजारे या ना गुजारे। उनको आपके साथ रहना अच्छा लग रहा था, आपकी कंपनी उनको डेफिनेटली अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि इतना लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा, और सोचा भी तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे या फैमिली इश्यूज थी, या एक इंसान मैरिड था, एक इंसान डाइवोर्सी था, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, या मेजर आप दोनों के बीच में एज गैप था या एज गैप है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में रहो, मतलब फ्यूचर का ये पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि जब भी ये फ्यूचर का सोचते थे ये कंफ्यूज हो जाते थे और इनको क्लैरिटी नहीं मिलती थी कि इनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते थे आपके साथ रहना, लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं, मतलब प्रॉमिस नहीं कि वो आपसे शादी ही करेंगे, वो आपका साथ ही देंगे। उनका एक कैजुअल मतलब बिहेवियर था कि वो आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर राशि बता देती हूँ मैं आपको। राशि अभी तक निकल कर आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। देखते हैं यहाँ पे प्राइड की एनर्जी क्यों है। प्राइड को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। रियलाइजेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है बॉटम ऑफ द डेक पे। देखो, ब्रेकिंग पॉइंट को यहाँ पे टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है। या तो इस पर्सन की लाइफ में रिसेंटली कुछ हुआ है, ठीक है, इनको ट्रिगर मिला है या इनको धोखा मिला है किसी और से, या हो सकता है कि ये पर्सन आपकी वजह से ही, आपको ही लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। इनके दिल में उथल पुथल दिखाई दे रहा है, और ये दूरी, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही है। और ऐसा भी यहाँ पे दिखाई देता है कि पास्ट में आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, बहुत हर्ट इन्होंने आपको किया है, और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ये ब्रेकअप था, आपने सोचा नहीं था ऐसा सिचुएशन होगा। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, और एकदम से ही हालात, सिचुएशन, सब कुछ बदल गया और आप लोगों की एकदम से ही बात होनी बंद हो गई। ये एकदम से ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से चले गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पर जो उनके अंदर कंफ्यूजन था, हार्ट फॉग की एनर्जी थी आपके पार्टनर के अंदर, उसमें एक बदलाव दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप में से आपसे आपके पार्टनर को मिक्स सिग्नल मिल रहा है, मिक्स इमोशंस वो फील कर पा रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपसे मिक्स सिग्नल मिल रहा है। जैसे कि कभी उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो उनके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने में, और कभी उनको लगता है कि आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है। कभी मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि आप ये रिश्ता चाहते हो, और कभी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ये रिश्ता नहीं चाहते हो।
तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की इस वक्त की यही एनर्जी चल रही है कि दिल चाहता है ये रिलेशनशिप, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं चाहता है कि इस रिश्ते से निकल जाए, इस अटैचमेंट को छोड़ दे, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है। दूसरी बात यहाँ पर है कि इस वक्त आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अवॉइड कर रहे हैं, उसका रीज़न इनका ईगो ही है। क्योंकि ईगो की वजह से, क्योंकि इन्होंने खुद आपको धोखा दिया या ईगो क्लैशेस हुए आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनको आपकी कोई बात बुरी लग गई या कुछ चीज़ इनको बुरी लग गई, आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन सामने वाले ने गलत तरीके से लिया, तो इनको कोई बात बुरी लग गई, तो अभी उनको आपकी तरफ आने में ईगो हर्ट हो जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो ईगो प्रॉब्लम होने की वजह से ये चाहकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये डिसीजन लेना, खुद से झुककर आपसे बात करना, क्योंकि कभी भी इन्होंने ऐसा किया नहीं है। कभी भी आपसे बात करने के लिए खुद नहीं आए हैं, हमेशा आपने इनको मनाया है, हमेशा आप ही इनके पास गए हो। तो अभी राइट नाउ हो सकता है कि आप भी कोशिश नहीं कर रहे हो, इस पर्सन के ईगो के साथ आपने छोड़ दिया है। तो अभी उनको यही चीज़ बहुत ज़्यादा उलझन में डाल रही है कि मैं अपने ईगो को छोड़कर अपने ईगो के साथ कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन इस पर्सन के मन में है कि आपसे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ यूनियन करे। साथ ही साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप में जो भी टावर मोमेंट आया है उसको हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं और खुद को भी एक बैलेंस माइंडसेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त उनका ईगो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उनका ईगो जो है ना वो रियलाइज़ करेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, इतना भी ज़्यादा ईगोस्टिक होना सही नहीं है। मेरे ईगो की वजह से बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में बदली है, बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ से छूटी है। तो इनका जो ईगो है ये इनको कहीं ना कहीं रियलाइज कराएगा कि चेंज करो खुद को, परिवर्तन करो खुद को। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपने ईगो को बदलने की कोशिश करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो नेगेटिव ईगो है उसको हील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि अभी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी वो किसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर स्टक दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी लाइफ में जो एक एक्साइटमेंट थी, एक खुशी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। अभी ये पर्सन वो उतने खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और ये तब करेंगे जब ये अपने आप को हील कर चुके होंगे या हील करेंगे। तो इस चीज़ में वक्त भी लग सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वीक का टाइम लगे, हफ्ते का टाइम लगे, या मे बी उससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। लेकिन ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, और अपने ईगो को ना एक साइड में रखकर ये फैसला करेंगे कि नहीं, अब मुझे और ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर और ज़्यादा अवॉइड किया तो सच में ये इंसान परमानेंटली मेरी लाइफ से जा सकता है या जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी आपको अभी अवॉइड कर रहे हैं, इनकी तरफ से आप कॉल मैसेज रिसीव करोगे, लेकिन इस चीज़ में उनको पहले खुद को हील करना पड़ेगा। जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक ये आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि वही है कि बीच में इनका ईगो आएगा। ओके, तो यहाँ पर यही अभी बोलूँगी, ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये समझ नहीं पा रहे हैं आपकी भी एनर्जी को कि आप क्या चाह रहे हो, और मिक्स सिग्नल भी आपकी तरफ से इस पर्सन को मिल रहे हैं। क्लैरिटी भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो को भी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईगो को कम करने की हालांकि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही आदत है ना उनकी ईगो की, हमेशा बढ़ चल के आगे रहने की, चीज़ों को ख़राब करने की, तो उस चीज़ में इनको वक्त लगेगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। आई हर्ड सॉन्ग दैट रिमाइंड ऑफ यू। तो ये कोई ऐसा गाना सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं जो इन्हें आपकी याद दिला रहा है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि इनको आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर कभी लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड और कभी लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आई हेट यू।
तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर आपको आई हेट यू बोल रहे हैं। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, तो ये सेक्शुअली आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, उन्होंने आपके साथ जो फील किया वो किसी और के साथ कभी भी महसूस नहीं किया है। और ये आई हेट यू ये गुस्से में बोल रहे हैं क्योंकि आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उनको क्या पैम्पर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इस वजह से। ओके, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, लाइक ज़रूर से करें। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।